साइकोलॉजिकल जब विड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, मैंने महसूस किया है जब हाथ काँप रहे हैं, फिज़ियोलॉजिकल आ रहे हैं, जब बहुत बेचैनी हो रही है, पसीना हो रहा है, तो इंसान ना 1 आध 2 दिन तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर पी लेता है। एडिक्टिव पर्सनालिटी कुछ लोगों की होती है जिनमें टेंडेंसी रहता है किसी ना किसी चीज़ को ओवरडू करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो काम पे लग जाएंगे तो वो काम भी बहुत करेंगे, तो वर्कहॉलिक बन जाएंगे। और अगर वो किसी एडिक्शन में चले गए तो उसको भी एकदम डेप्थ में करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, उसमें बहते ही जाएंगे। तो उनका इम्पल्स कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है। तो उनके मन में अगर आता है तो वो किए बगैर उनको चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसी अगर पर्सनालिटी है और जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर्स जो होती है कि उसी में थ्रिल्स उनको चाहिए होता है, उसी में एंजॉयमेंट चाहिए रहता है, तो इस तरह से अगर सोच है किसी की तो वो बार बार एडिक्शन की तरफ जाने के चांसेस उसके होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में ये कुछ खूबियाँ हैं तो ये कुछ कमियाँ भी हैं, और इन कमियों पर भी काम करना ज़रूरी है। तो सिर्फ विल पावर से छोड़ के नहीं चलेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, जो एडिक्शन है उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के परसीव्ड बेनिफिट्स होते हैं एडिक्शन के बारे में। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, मेरी नींद अच्छी आ जाती है, मुझे रिलैक्स लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील गुड लगता है। तो ये परसीव्ड बेनिफिट्स की वजह से आदमी बार बार एडिक्शन की तरफ खींचा जाता है। तो हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो इन परसीव्ड बेनिफिट्स के पीछे जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम कैसे इलॉजिकल है, कैसे इरेशनल है, तो ये जब हम उनको काउंसलिंग प्रोसेस में समझाते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था। तो छोटे मोटे चिल्लर बेनिफिट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। तो फिर वो जो चिल्लर बेनिफिट्स है उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।